जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदबंधन किए नाशे विघ्न। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। आज के सत्संग में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, ये मैं स्वरूप सेवा करे अनुराग भरे, धरे और जीवन को दीजिए। सोइले प्रकाश कर घर में विलास कियो, अति ही हुलास फल नैनन को लीजिए। चातुरी अवधि ने को आतरी न होत क्यों, चाहो दिच नाना राग भोग सुख कीजिए। बल्लभ जू नाम लियो प्रथु अब राम रीत, गोकुल में धाम जान सोन मणि लीजिए। प्रियादास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र का सुंदर स्वरूप श्री वल्लभाचार्य जी के हृदय में विराजमान था। उसकी मानसी सेवा करके आपका हृदय अनुराग से पूर्ण हो गया था। संसार के जीवों के कल्याण की ओर आपका झुकाव था। तब आपने विचारा कि जीवों की सच्ची जीवनी तो भगवान की भक्ति है, उसे दूसरों को भी देना चाहिए। तो इनकी सेवा कैसी थी? अनुराग से भरपूर। इस पे एक उदाहरण सुनाते हैं। एक परम धर्मात्मा, परम भागवत सेठ जी का मंदिर था। मंदिर में श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए इन्होंने एक ब्राह्मण को नियुक्त कर रखा था। श्री पंडित जी भी बड़े भावुक थे। सेठ जी ने कह रखा था, भगवान के राग भोग में पैसे का संकोच नहीं करना, जो इच्छा हो वह वस्तु अवश्य भोग लगाना, मैं पैसे दे दिया करूँगा। एक दिन पंडित जी बाज़ार में फल बेचने वाले की दुकान पर एक बढ़िया खरबूजा देखे। मन में आया, यह बढ़िया ऋतु फल है, इसका श्री ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। दाम पूछे तो फल वाले ने उसका 2 आने दाम बताया। तब तक एक सिपाही भी उसी दुकान पर आया और खरबूज देखकर उसका भी मन ललचाया। उसने लेने के लिए दाम बढ़ाया तो पंडित जी भी कब पीछे हटने वाले, उन्होंने भी दाम बढ़ाया। अंत तो गत्वा दाम की बढ़ाबढ़ी की होड़ में श्री पंडित जी ने 2 आने के खरबूज का 100 रुपया दाम लगा दिया। तब तो उस सिपाही को अपने बाल बच्चे याद आने लगे। मामूली 25 रुपये महीने का वह नौकर था, दुम दबाकर भागा। पंडित जी 100 रुपये में एक खरबूज ले आए। फल को रखकर स्नान करने गए। सोच रहे थे कि जल्दी स्नान करके श्री ठाकुर जी को खरबूजा का भोग लगाऊंगा। इधर क्या हुआ, जब तक पंडित जी स्नान करके आवें उसके पहले ही श्री ठाकुर जी खरबूजे को मंदिर में उठा कर ले गए। जब पंडित जी आए तो देखे खरबूजा है नहीं। बहुत खोजने पूछने पर भी नहीं मिला। तब तो इन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतना पैसा भी लगा और ठाकुर जी का भोग भी नहीं लग पाया। परंतु किया जा सकता है। अब तो मन महसूस कर पंडित जी ने श्री ठाकुर जी का पट खोला तो देखे
कि प्रभु उस फल को छाती से चिपटाए हैं। पंडित जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, पर तो बड़े उल्लास के साथ उसका भोग लगाए प्रसाद सेठ जी को ले जा कर दिए। आज के प्रसाद में अलौकिक स्वाद था। एक तो पुजारी का प्रेम, दूसरे श्री प्रभु का साक्षात अधरामित प्रसाद। श्री सेठ जी पूछी बैठे, पंडित जी खरबूजा तो जिंदगी में बहुत खाया, परंतु ऐसा स्वाद तो आज तक नहीं मिला, बात क्या है? तब पंडित जी ने सब वृत्तांत बताया। सुनकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा किया आपने, यदि आप 1000 रुपये भी लगा देते तो मैं शहर से दे देता। इस तरह आगे एक उदाहरण सुनाते हैं। गुलाब के फूल का बात मथुरा की है। एक श्री वल्लभ कुल के वैष्णव पंडित जी श्री यमुना स्नान करके आ रहे थे। मार्ग में फूल वाले के यहाँ एक डलिया में बहुत बढ़िया तथा बड़े बड़े गुलाब के फूल देखे। मन में आया इन्हें ठाकुर जी के लिए ले चलो। 1 रुपये में तय हो गया। संयोग की बात, उस समय मथुरा में नवाब का पड़ा हुआ था। नवाब का नौकर भी फूलों की तलाश करते करते वहीं पहुंचा। उसने फूलों का दाम बढ़ाया, तब पंडित जी भी आगे बढ़े। बराबरी में पंडित जी को भावावेश हो गया कि यह तो मामूली मुल्कपति का नौकर है, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का सेवक हूँ, फिर यह मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? तो पंडित जी ने फूलों का दाम 1 रुपये से 1000 रुपये लगा दिया। तब तो नवाब का नौकर ढीला पड़ गया, क्योंकि न तो उसके पास इतने पैसे थे, न नवाब इतना उदार था। वह लौट आया। पंडित जी घर का सब सामान बेचकर जैसे तैसे 1000 रुपये इकट्ठे किए और फूल खरीद के ले आए। पंडित जी ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी का फूलों का श्रृंगार किया। ठाकुर जी ने सिर झुकाकर हार धारण किया, परंतु भाव विभोर ब्राह्मण का भगवान के सिर नवाने पर ध्यान नहीं गया। इसका अनुभव तो यतिपुरा गोवर्धन में विराजमान श्री विट्ठलनाथ जी को हुआ। बात यह हुई कि उसी समय विट्ठलनाथ जी भी श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, तो आज श्रीनाथ जी का भी सिर झुका जा रहा था। गोसाई जी ने पूछा, जय जय प्रभु, आज क्या बात है? तब श्रीनाथ जी ने मथुरा के उन वैष्णव ब्राह्मण की कथा सुनाई। तब श्री गोसाई जी ने मथुरा आकर उस वैष्णव के दर्शन किए। श्री ठाकुर जी के इस विनोद से यह भी तथ्य प्रकट हुआ कि ठाकुर एक हैं। तभी तो मथुरा में श्रृंगार हुआ और यतिपुरा में ठाकुर जी का सिर झुका। तो वल्लभाचार्य जी अनुराग पूर्वक सेवा करते थे। आपने अपने हृदयस्थ प्रेम ज्ञान के प्रकाश को शरणागत जीवों के हृदय में प्रकाशित किया। जहाँ तहाँ घर घर में श्याम सुंदर की सेवा का आनंद फैल गया। इससे लोक में जीवों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इनके प्रेम से प्रकट प्रभु के दर्शन करके आज भी नेत्र प्राप्त करने का फल लीजिए। श्री वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी की सेवा में बड़े चतुर थे। सेवा के समय आपको कभी जरा सी भी आतुरता नहीं होती थी। अनेक प्रकार के भोग राग अर्पण किए जाते थे, उससे सभी लोगों को सुख प्राप्त हो रहे थे। श्री नाभाजी ने उन्हें पृथु की सुंदर पूजा पद्धति का उपासक कहा। वह पूर्ण सत्य है। गोकुल उनका धाम है। वहाँ की पूजा सेवा जानकर, प्रत्यक्ष देखकर तथा सुनकर मन रीझ जाता है। एक बार एक सीधे साधे संत दर्शन करने के लिए गोकुल गए, तो यहाँ सीधे साधे
संत के संबंध में एक कथा सुनाते हैं कि एक बड़े ही भोले भाले महात्मा जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर भजन करते, बड़े अकिंचन थे। संग्रह के नाम पर ठाकुर जी की सेवा के कुछ पार्षदों के अतिरिक्त कुछ नहीं रखते। एक दिन रात में इनकी कुटिया पर चोर आए। इन्होंने समझा कि कोई महात्मा आए हैं, अतः बड़े प्रेम से दंडवत किए और पूछे, आप लोग कहाँ से पधारे हैं? चोर समझ गए यह कोई सीधे साधे महात्मा हैं, अतः उन सबको भी विरोध सूझा। वे बोले, हम लोग द्वारका से आ रहे हैं और श्री बद्रीनाथ जा रहे हैं। महात्मा ने कहा, महाराज चलना तो हमको भी है, क्या आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? चोरों ने स्वीकृति दे दी। फिर तो संत ने अपने ठाकुर जी की सेवा का सब साज सामान समेटा और रातों रात चोर के साथ चल दिए। कुछ दूर जाकर चोर तो एक घर में घुसे और महात्मा को भी घुसा लिए। बोले, बाबा जी तुम भी अपनी मतलब का कोई सामान ढूंढ लो। संत जी को बढ़िया जमी हुई दही की मटकी हाथ लग गई। फिर तो उन्होंने ठाकुर जी का बटुआ खोला, सेवा का विस्तार किया, भोग लगाया, शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर घर वाले जाग गए। चोरों के साथ महात्मा भी पकड़े गए। पूछने पर संत जी ने सब बात सही सही बता दी। घर वाले बड़े प्रसन्न हुए। इन संत जी की कृपा से मेरा सब सामान बच गया। न्यायालय में न्यायाधीश ने भी इनके सही बयान पर इन्हें छोड़ दिया और चोरों को दंडित किया। महात्मा एक बार गोकुल को गए। वहाँ जाकर गोष्ठ में गायों के झुंड का, गोपाल का तथा मंदिर में बाल कृष्ण की सेवा पूजा और उत्सवों का दर्शन करके प्रेम में मग्न हो गए, क्योंकि वहाँ की प्रीति रीति निराली थी। फिर उन संत ने एक छौकर के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया और जाकर श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन किए, जिससे उन्हें बड़ा भारी सुख हुआ। फिर आकर देखा तो ठाकुर जी का बटुआ नहीं था। तब वे संत फिर वल्लभाचार्य जी के निकट गए और बटुआ न मिलने की बात सुनाई। संत को चिंतित एवं उदास देखकर आचार्य ने कहा, संत जी वहीं जाकर देखिए। संत ने आकर देखा तो छौकर के पेड़ पर अनेकों बटुए लटके। उनका होश हवास उड़ गया। फिर आचार्य के पास आकर बोले, वहाँ तो अनेकों बटुए हैं। सर्वज्ञ श्री वल्लभाचार्य जी ने ही प्रथम बार में ही साधु का सीधापन देखकर उन्हें ठाकुर सेवा में सावधान करने के लिए ये लीला रची थी। भाव यह है, आप नित्य सेवा करते हैं और अपने ठाकुर जी को पहचानते नहीं हैं, यह ठीक नहीं है। ठाकुर जी से प्रीत पहचान होना चाहिए। देखो, पशु गाय हजारों बछड़ों में अपने बछड़े को पहचान लेती है। बछड़ा हजारों गायों में अपनी माता को पहचान लेता है, और आप अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सकते। वल्लभाचार्य जी बोले, आप अपना बटुआ पहचान लीजिए। आप तो नित्य सेवा पूजा करते हैं, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सकते। इस घटना से वे संत समझ गए यह सब श्री वल्लभाचार्य जी का ही प्रभाव है। उनकी आंखें खुल गईं, अपने ठाकुर को पहचानने की अभिलाषा करने लगे। उन्होंने आचार्य जी से प्रार्थना की, मुझे वह उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने सेव्य प्रभु के रूप को प्राप्त कर सकूं। श्री वल्लभाचार्य जी ने उन संत जी को समझाया कि ठाकुर जी में प्रेम होना चाहिए, ममता होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। बताइए, यदि आपके पास पैसों की थैली होती
तो क्या आप उसे यूं ही वृक्ष में झुला लेते? यदि नहीं तो ठाकुर जी को यूं ही जहाँ तहाँ झुला देना, रख देना यह उचित नहीं है। अब ऐसा नहीं करना। देखो, ठाकुर जी से हृदय से प्रेम करो, भाव भक्ति पूर्वक सेवा किया करो, क्योंकि यह प्रेम मार्ग अति विचित्र और सुंदर है। अब आप वहीं छोकर के वृक्ष पर जाकर देखो। इस बार उन संत जी ने आकर देखा तो केवल अपने ही ठाकुर जी दिखाई पड़े। तब तो ये अति आनंदित हुए। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। आचार्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जान लिया। तभी से वे दिन रात सेवा में लगे और मनसा वाचा कर्मणा प्रभु में तल्लीन हो गए। उनके भाग्य पूर्ण रूप से जाग गए थे। साधकों को चमत्कारपूर्ण अनुभव कराकर उनकी भक्ति दृढ़ करना, ऐसी कृपा श्री वल्लभाचार्य जी के स्वरूप के अनुरूप ही है। एक और उदाहरण सूदे सच्चे पने का सुनाते हैं। एक बुढ़िया का है। मारवाड़ देश में एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक दिन उसके घर उसके गुरुजी आए। बुढ़िया ने गुरुजी का प्रेम पूर्वक बड़ा स्वागत सत्कार किया। सुंदर आसन पर बैठाकर पूजा का साथ सामान ले आई। बोली, आओ गुरुजी, तुम्हारे खुद पूजूं। यह सुनकर श्री गुरुजी मनी मन बड़े नाराज हुए और उनको समझाए ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि मारवाड़ में पैर को खुरी कहते हैं। अब गुरुजी बोले, ऐसा कहो गुरुजी तुम्हारे चरणार बिंद की पूजा करो। बुढ़िया ने 2-4 बार कहने का प्रयत्न किया, परंतु कहने में नहीं आया। अब तो झुंझला कर बोली, आग लगे ऐसे चनार बिन में। गुरुजी और भी बिगड़े, कहे, भला तू ऐसा कहती है, इससे तो तुझे घोर नरक की प्राप्ति होगी। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये भला मुझ गरीबनी के भाग में कहाँ है? यह तो आप जैसे महात्माओं को मिलता है। यह सुनकर अब गुरुजी समझ गए यह तो एकदम सूधी है, अतः इसे कुछ मत कहो, जो करे सो करने दो। इस तरह से वो संत जी भी सूदे थे। साधु के सूदेपन का यह परम प्रमाण था। देखो, ठाकुर जी के बटुए को वृक्ष पे ही झुला आए। जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उन्हें भक्ति का स्वरूप समझाया, तब उनकी कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जाना और वो संत दिन रात सेवा में लग गए। अब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। बोलो भक्त भगवान की जय। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।